मायका। माँ के हाथों से कंघी लेते हुए निर्मला कुछ दम भरे स्वर में बोली, लाओ माँ, मैं तुम्हारा बाल बांध देती हूँ। उसकी माँ ममता जी कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप निर्मला को कंघी दे दी। कुछ देर निर्मला इंतजार करती रही कि माँ कुछ कहे, कम से कम इतना तो कह ही सकती है। देखो तो, बेटी आकर बेटी होती है। माँ के हाथों से कंघी ले ली, लेकिन बहू तो कभी कहती भी नहीं। लेकिन ममता जी तो कुछ बोली ही नहीं, ना बेटी की प्रशंसा की, ना बहू की बुराई। निर्मला के सब्र का बांध टूट रहा था। उसके मन में बचकानी सोच उपज ले रही थी। वह सोचने लगी, अभी 8 महीने पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो पूरे घर के सदस्यों की जुबान पर उसका ही नाम रहता था। पापा की चाय से लेकर भाई के लंच तक की जिम्मेदारी उसी की रहती थी। माँ की थायराइड की दवा तो वही याद दिलाती थी। खाने में क्या बनना है, इस चिंता से तो माँ मुक्त ही रहती थी। जो तेरा जी चाहे बना ले बेटी, यही माँ का जवाब रहता था। भाई और पापा भी हर काम में उससे सलाह जरूर लेते थे। वह शादी करके ससुराल क्या गई और 1 महीने बाद ही भाई की शादी क्या हो गई कि सारे मायने ही बदल गए। जब वह ससुराल से आ रही थी तो रास्ते भर सोचती आई थी कि सभी उसकी कमी महसूस कर रहे होंगे। वो जितना सबका ख्याल रखती थी, भला बहू थोड़ी ही रखती होगी। पापा अखबार के साथ चाय के लिए बहू की राह देखते होंगे। माँ को भी अपनी दवा याद रहती भी होगी या नहीं। खैर, जाऊंगी तो माँ भी अपने मन का दर्द बांट कर जी हल्का कर लेगी। आखिर माँ पापा को बेटी और बहू में फर्क तो नजर आ ही गया होगा। पता नहीं कैसे वे लोग एडजस्ट कर रहे होंगे। यह सब सोचकर उसका मन भारी हो गया था। लेकिन यहाँ आने पर तो नज़ारा कुछ और ही दिखा। न पापा के चेहरे पर सिकन, न माँ के लबों पर बहू की शिकायतें, न ही भाई के दिलेर स्वभाव में कोई कमी। सबसे बड़ी बात, ना तो किसी ने उसकी कमी महसूस होने की बात कही और ना ही बहू के किसी अवगुणों की चर्चा। उसे यह सब बहुत नागवार गुजर रहा था। आखिर दुनिया कहती है, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। कंघी करते करते इन्हीं सब बचकानी सोचों के ज्वार उसके मन में उमड़ रहे थे। आखिर लबों से बोल फूटी पड़े। वह बोली, देखो तो माँ, बहू तो आपको कंघी करते देखकर भी निकल गई, लेकिन मैं आपका बाल बांधने आ गई ना। आखिर बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। ममता जी उसके हाथों से कंघी लेते हुए बड़े ही सशक्त और दृढ़ स्वर में बोली, हाँ बेटा, तूने सच कहा, बहू बहू होती है। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो माथे पर पट्टी रखने बहू ही आती है। दूध का ग्लास लेकर मेरे सामने मेरी बहू ही खड़ी रहती है। तेरे पापा और भाई की हर जरूरतों का ध्यान बहू ही रखती है। बेटी अपने घर से आकर हमारा ख्याल, हमारी सेवा नहीं करती है। अभी तेरे पास कोई काम नहीं है तो तू मेरे बाल बांधने आ गई, क्योंकि सारा काम मेरी बहू संभाल रही है। इसमें भी तुझे तकलीफ है? तो ला दे कंघी, मैं अपने बाल स्वयं भी बांध सकती हूँ। माँ का जवाब सुनकर निर्मला हतप्रभ रह गई। वह सोचने लगी, यह कैसा मायका है जहाँ ना बेटी की प्रशंसा होती है, ना ही बहू की बुराई।